नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पावर ट्रांसमिशन में गियर ट्रेन्स या गियर्स के द्वारा कैसे पावर ट्रांसमिट की जाती है उसे समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमें इसमें समझना होगा कि गियर क्या होता है। आप गियर की ड्राइंग मशीन ड्राइंग में भी बनाएंगे और थ्योरी ऑफ मशीन में अलग से भी हम गियर टूथ प्रोफाइल यानी गियर के जो दांते होते हैं उसकी बनावट कैसी होती है उसके बारे में अलग से भी पढ़ते हैं। ज्यादा डिटेल में हम यहाँ गियर्स के केवल एक गियर के दांतों की शेप क्या होती है इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। यहां पर हम पढ़ेंगे कि यदि हमारे पास गियर्स हैं तो उनको किस तरह से व्यवस्थित किया जाए कि पावर एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट तक पहुंच सके, इससे इसको पहुंच सके या उल्टा बोले तो इससे यहां तक पहुंच सके। ये हम यहां पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा, अपन बार बार बोल रहे हैं कि गियर में दांते होते हैं। आप सभी ने गियर्स देखे होंगे, लेकिन फिर भी हम यह समझेंगे गियर क्या होता है। गियर बेसिकली एक धातु का या प्लास्टिक का यानी एक ऐसा पदार्थ जिसकी स्ट्रेंथ अच्छी है उसका बना हुआ होता है। ये एक गोल वृत्ताकार डिस्क होती है, जैसा आपने बाट देखा होगा, बिल्कुल गोल, कुछ मोटाई का सब डिजाइन किया जाता है, कितनी मोटाई होगी, कितना व्यास होगा, सब चीजें। ये अलग अलग विषय में हम अलग अलग तरीके से इसको पढ़ते हैं। मशीन डिजाइन में इसकी डिजाइन पढ़ेंगे। ठीक है, तो गियर में होता क्या है? गियर बेसिकली एक गोल वृत्ताकार धातु की या प्लास्टिक, जिस तरह का भी पदार्थ हमें यूज करना, उसकी एक गोल डिस्क होती है। उस डिस्क की या उस प्लेट की परिधि पर दांते कटे हुए होते हैं। इस तरह से दांते होते हैं और दांते पूरी परिधि पर समान दूरी पर ही वो कटे हुए होते हैं और बिल्कुल एक सी आकृति के होते हैं। ये जो गियर की आकृति है यह भी हम मनमर्जी से नहीं बनाते हैं, इसके पीछे भी बहुत अच्छी एक थ्योरी है जिसे हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो गियर बेसिकली क्या है? एक दांतेदार पहिया है। जैसे इसका बहुत एक सिंपल उदाहरण होता है, गन्ना रस की मशीन में आपने दांतेदार पहिए चलते हुए देखे होंगे, ये चारा काटने की मशीन में कटे आपने देखे होंगे, तो वो सब गियर्स हैं। ठीक है, तो गियर काम क्या आते हैं? गियर पावर ट्रांसमिट करने काम आते हैं एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट तक। कब होगी पावर ट्रांसमिट? जब एक शाफ्ट के, मान लेते ये एक शाफ्ट है, इस शाफ्ट के ऊपर ये गियर नंबर 1 कसा हुआ है, ये दूसरी शाफ्ट है, इसके ऊपर गियर नंबर, ये दूसरी शाफ्ट है, यूं कह लीजिए ये शाफ्ट ए है जिसके ऊपर गियर नंबर 1 लगा हुआ है, ये शाफ्ट बी है जिसके गियर नंबर 2 लगा हुआ है। ये तभी पावर 1 से 2 को ट्रांसमिट होगी जब ये आपस में एक दूसरे में दांते फंसे हुए होंगे, यानी अंग्रेजी में बोले तो मैश होंगे। तो ये गियर्स क्या काम आते हैं? पावर को ट्रांसमिट करने के काम आते हैं एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर, केवल उसी परिस्थिति में जब ये मैश होते हैं। ठीक है, अब गियर ट्रेन किसको कहते हैं? गियर ट्रेन होता है, जैसे ट्रेन हमने देखी है, आगे इंजन होता है, फिर उसके पीछे एक डिब्बा होता है, दूसरा डिब्बा होता है, तीसरा डिब्बा होता है। इस तरह से पूरी एक जो सीरीज, एक श्रृंखला बनती है, उसे हम बोलते हैं ट्रेन। ऐसे ही गियर्स होते हैं। एक गियर होगा जो ड्राइवर शाफ्ट पर होगा, फिर उससे दूसरा जुड़ा होगा, तीसरा जुड़ा होगा, चौथा जुड़ा होगा, पांचवा जुड़ा होगा। मशीन के डिजाइन के हिसाब से कोई ऊपर हो सकता है, कोई ऊपर नीचे, लेकिन वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। अर्थात एक गियर चलेगा तो दूसरा चलेगा, तो तीसरा चलेगा, तो चौथा चलेगा और अंतिम शाफ्ट तक पावर पहुंचती है। ठीक वैसे ही जब इंजन चलेगा तो पहला डिब्बा चलेगा, तभी दूसरा डिब्बा चलेगा, तभी तीसरा डिब्बा चलेगा, क्योंकि वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हम इसको भी गियर ट्रेन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये 2 गियर्स हैं, 3 गियर्स हैं, या 6 गियर्स हैं, या 4 गियर्स हैं, वहां 2 गियर्स हैं, ये सब क्या है? गियर ट्रेन्स हैं। तो गियर ट्रेन हम किसको बोलेंगे? गियर ट्रेन यदि गियर्स को क्रमागत यानी सीरीज में एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथा जोड़ दिया जाए, यानी उनके दांतों को मैश कर दिया जाए, तो वो एक गियर ट्रेन बन जाती है। इसमें पहली शाफ्ट से आखिरी शाफ्ट तक पावर जाती है, तो इसको हम बोलते हैं गियर ट्रेन। और जो गियर ड्राइव होता है, यानी पावर जो गियर्स के द्वारा ट्रांसमिट होती है, वो पॉजिटिव ड्राइव होता है। पॉजिटिव ड्राइव मैंने आपको बेल्ट ड्राइव पढ़ाया था, उस समय भी समझाया था। पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि यदि ड्राइवर चलेगा तो ड्रीवन चलेगा ही चलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि
ड्रीवन चलने की स्थिति में नहीं है, मतलब वो जाम हो गया है या यूं कह लीजिए उसको कस के पकड़ लिया है या उसके ऊपर लोड ज्यादा और चल नहीं सकता, घूम नहीं सकता, तो ड्राइवर भी नहीं घूमेगा। जबकि बेल्ट ड्राइव में क्या था, यदि ड्रीवन पुली के ऊपर लोड ज्यादा है तो ड्राइवर तो चलेगा, बेल्ट स्लिप हो जाती थी। यहां पर ऐसा नहीं होगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव, यानी 100%। यदि एक घूमेगा तो दूसरा घूमेगा ही घूमेगा, अन्यथा दोनों ही नहीं घूमेंगे। इसलिए हम इसको बोलते हैं गियर ड्राइव कैसा होता है, गियर ट्रेन से पावर ट्रांसमिट कैसे होती है, पॉजिटिव ड्राइव होती है। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ गियर ट्रेन्स। देखिए गियर्स को जो उसकी व्यवस्था होती है एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा जोड़ने की, उसी के आधार पर हम बोलते हैं सिंपल गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन, रिवर्टेड गियर ट्रेन और एपिसाइक्लिक, या हिंदी में बोले तो अधिचक्रीय गियर ट्रेन। ठीक है, तो यहां पर देखिए सिंपल यानी बिल्कुल सरल। सबसे सरल व्यवस्था क्या हो सकती है, एक गियर से दूसरा जुड़ा हुआ है। देखिए अब मैं यहां पर दांते नहीं दिखा रहा हूं, हम केवल गियर को एक वृत्त के द्वारा ही दर्शाएंगे। ठीक है, तो एक गियर से दूसरा जुड़ा हुआ है तो बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद में तीसरा जोड़ देता, चौथा जोड़ देता, जैसे यहां जोड़ा है 1 2 3, चौथा भी जुड़ सकता था हमारी आवश्यकता अनुसार। तो जब एक शाफ्ट पर, देखिए एक शाफ्ट ये है, दूसरी शाफ्ट ये, एक शाफ्ट पर केवल एक ही गियर माउंट है, तब हम बोलते हैं उसको सिंपल गियर ट्रेन, जैसे ये है। ठीक है, यहां पर जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, इस चित्र में कुल कितने गियर हैं, 2, यानी सम संख्या, इवन नंबर है। और यहां पर कितने हैं, 3, यानी विषम संख्या अर्थात ऑड। तो देखिए गति की दिशा, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, कब, जब सम संख्या में है गियर, या गियर नहीं बोलेंगे अपन, बोलेंगे शाफ्ट। कितनी शाफ्ट है, 1 2, तब तो पहला और आखिरी कैसे घूमेंगे, विपरीत दिशा में, ये क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज, जब सम संख्या में है। विषम संख्या में देखिए 1 2 3, तो पहला और आखिरी समान दिशा में घूमेंगे। देखिए क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्लॉकवाइज, इसलिए ये क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। अर्थात यदि विषम संख्या में गियर्स जुड़ते हैं तो पहला और आखिरी समान दिशा में घूमते हैं, और यदि सम संख्या में जुड़ते हैं तो पहला और आखिरी विपरीत दिशा में घूमते हैं। अब मैं इसमें सम संख्या बनाना चाहूं, इसमें चौथा गियर और जोड़ देता हूं, तो देखिए ये क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो पहला क्लॉकवाइज, चौथा एंटी क्लॉकवाइज, सम संख्या में है तो पहला और आखिरी विपरीत दिशा में घूमता है। तो ये एक नियम है कि यदि हम इसको गियर्स की संख्या से नहीं जोड़ते हैं, शाफ्ट की संख्या, एक शाफ्ट 2 शाफ्ट, सम संख्या में शाफ्ट है तो पहली और आखिरी शाफ्ट के गियर्स विपरीत दिशा में घूमते हैं, और अगर विषम संख्या में है, ये चौथा नहीं है, मान लेते हैं ये चौथा गियर नहीं है, ये चौथा गियर नहीं है, तो ये विषम संख्या हो गई किसकी, शाफ्ट की। 1 शाफ्ट 2 शाफ्ट 3 शाफ्ट। मैं शाफ्ट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगले में हम देखेंगे एक ही शाफ्ट पर 2 गियर्स, लेकिन हम इसको मानते एक ही है। तो शाफ्ट की संख्या के हिसाब से 1 2 3, विषम संख्या में शाफ्ट है तो पहली और तीसरी या आखिरी समान दिशा में घूमेंगे। यहां तक क्लियर है। अब आता है कंपाउंड गियर। कंपाउंड का मतलब, जैसे मैंने कंपाउंड पुली ड्राइव में बताया था, कंपाउंड पुली का मतलब होता है एक ही शाफ्ट पर 2 पुली। तो यहां पर एक ही शाफ्ट पर 2 गियर है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कंपाउंड गियर कौन सा है, तो 2 और 3 मिलकर कंपाउंड गियर है, 4 और 5 मिलकर कंपाउंड गियर है। कुल कितनी शाफ्ट हैं, 1 2, दूसरी पर 2 और 3 गियर माउंटेड हैं, तीसरी गियर शाफ्ट ये है जिस पर 4 और 5 माउंटेड है, और एक ये जिस पर आखिरी। कुल 4 शाफ्ट हैं, यानी किस संख्या में है, सम संख्या में है। अर्थात पहला और आखिरी गियर विपरीत दिशा में घूमने चाहिए। देख लीजिए ये क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, एक ही शाफ्ट पर है। ये ठीक वैसे ही जैसे पुली में मैं समझा चुका हूं। तो ये सारे एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्लॉकवाइज, जब ये क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए पहला क्लॉकवाइज और आखिरी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, सम संख्या में शाफ्ट है इसलिए। अब यहां कंपाउंड गियर में 2 चीजें समझने की है।
जो कंपाउंड गियर होता है, एक ही शाफ्ट पर दोनों माउंटेड हैं, 2 और 3 एक ही शाफ्ट पर हैं। एक शाफ्ट को एक ही समय पर 2 गति से नहीं घुमा सकते, 2 दिशाओं में नहीं घुमा सकते, क्योंकि एक ही शाफ्ट है, मान लेते 4 चक्कर प्रति मिनट लगा रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये उतनी ही लगाएगी। ऐसा नहीं है कि इधर से उल्टी घूमे और इधर से सीधी, ये संभव नहीं है। यानी दोनों गियर बिल्कुल समान दिशा में और समान चक्रों की संख्या होगी। ये होता है कंपाउंड गियर। अब आप पूछ सकते हैं कि सिंपल की जगह कंपाउंड क्यों यूज किया? ठीक वैसे ही जैसे पुली में अपन इनकी सबकी कैलकुलेशन पढ़ेंगे अलग अलग अपने आने वाले लेक्चर्स में। केवल वेलोसिटी रेशो, गति का जो अनुपात है, यानी चालक और चलित, ड्राइवर ड्रिवन की जो गति में अनुपात है, उसको बहुत ज्यादा प्राप्त करने के लिए हम कंपाउंड गियर ट्रेन यूज करते हैं। यहां तक क्लियर है? अब आता है रिवर्टेड गियर ट्रेन। रिवर्टेड का मतलब क्या होता है? देखिए, रिवर्टेड का मतलब होता है कि जहां थे वापस लौट के वहीं आ जाना। जैसे गाड़ी को रिवर्स करते हैं, हम आगे जा रहे थे, रिवर्स करके वापस वहीं लाना है। तो देखिए, है तो ये कंपाउंड गियर ट्रेन ही, लेकिन एक विशेष प्रकार की है। इसमें गियर्स मैंने कैसे दिखाए? 1, 2, यानी सामने से देख रहे हैं तो ये गोल वृत्ताकार गियर्स हैं, इनकी परिधि पर दांतें हैं। ये चित्र जो मैंने बनाया वो इस तरह से है। देखिए, गियर नंबर A ये इस तरह से एक वृत्ताकार है, गियर नंबर B इससे मैश किया हुआ है, इस तरह से वृत्त है, यानी इनके दांते इसकी परिधि पर यहां कटे हुए हैं। गियर नंबर C नीचे है, गियर नंबर D C से जुड़ा हुआ है, यानी इस तरह से है। ये क्षैतिज प्लेन में है और ये ऊर्ध्वाधर प्लेन में। समझाने के लिए ऐसा बनाया है। तो इसमें देखिए, गियर 1 किसको चलाएगा, यहां भी हम इसको समझ सकते हैं। 1 नंबर किसको चला रहा है? 2 नंबर। क्या 2 नंबर 3 नंबर को चला रहा है? आप कह सकते हैं सर चला रहा है, क्योंकि ये घूम रहा है तो ये घूम रहा है। नहीं चला रहा। हम चलाना तभी बोलते हैं 1 नंबर ने 2 नंबर को क्यों चलाया, जब इसके दांते मैश हुए। क्या 2 नंबर और 3 नंबर के दांते आपस में मैश हो रहे हैं? नहीं। इसका मतलब ये है कि ये 2 नंबर 3 नंबर को नहीं चला रहा, ये केवल इसलिए चल रहा है कि इसी की शाफ्ट पर माउंटेड है। ठीक है? तो ये मैश नहीं है, अर्थात एक ड्राइवर है, 2 ड्रीवन है, लेकिन 2 3 के लिए ड्राइवर नहीं है, 3 अपने आप चल रहा है। तो इस ट्रेन में यदि मैं पूछता हूं ड्राइवर कौन कौन है, तो 1, 3, 5। ड्रीवन कौन कौन है जो चलेंगे? 1 से 2 चल रहा है तो 2, 3 से 4 चल रहा है तो 4, 5 से 6 चल रहा है तो 6। अर्थात ड्राइवर कौन है? 1, 2, 4 और 6। ऐसे ही यहां पर है। ए से कौन मैश हो रहा है? बी। क्या आप इस चित्र में मेरे को देख के बता सकते हैं कि कोई कंपाउंड गियर है? बिल्कुल है। ए, बी और सी एक ही शाफ्ट पर हैं और बिल्कुल एक ही शाफ्ट पर कसे हुए हैं, यानी बी घूमेगा तो सी घूमेगा, बी जितने चक्रों से घूमेगा सी भी उतने ही चक्रों से घूमेगा, और बी जिस दिशा में घूमेगा सी भी उसी दिशा में घूमेगा। अर्थात बी और सी मिलकर क्या बना रहे हैं? कंपाउंड गियर। तो ये भी रिवर्टेड गियर ट्रेन भी एक विशेष प्रकार की कंपाउंड गियर ट्रेन ही है। लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं आप, इसमें खास बात देखिए। ए से बी मैश है, बी और सी एक ही शाफ्ट पर है, और सी से डी मैश है। खास बात क्या है? खास बात यह है कि जो पहला गियर था इसमें और आखिरी गियर डी, पावर कैसे चली? ए से बी को, बी से सी को, सी से डी को। पावर इस प्रकार से चल रही है। ठीक है? पावर इस प्रकार से चल रही है, लेकिन पहले और आखिरी गियर है तो अलग अलग शाफ्ट पे। ये ऊपर वाली शाफ्ट पर है, ये नीचे वाली शाफ्ट पे। जैसे ए गियर ही हो तो इसकी शाफ्ट ऊपर है, डी गियर नीचे तो इसकी शाफ्ट नीचे, लेकिन दोनों शाफ्ट की अक्ष एक ही है। दोनों शाफ्ट की अक्ष एक ही है, इसीलिए हम इसको रिवर्टेड गियर ट्रेन बोलते हैं। जहां जिस अक्ष से घूर्णन शुरू हुआ, इस अक्ष यानी ए से शुरू हुआ, बी में गया, सी में गया, डी में आया, वापस उसी अक्ष पर आ गए, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिवर्टेड गियर ट्रेन। है ये कंपाउंड गियर ट्रेन है, इसकी कैलकुलेशन भी ठीक वैसे ही होगी जैसे कंपाउंड गियर ट्रेन की होती है। एक विशेष प्रकार की क्यों हो गई? क्योंकि देखिए यहां पर 1 से 2 चला, फिर 3 से 4, 4 से 5 से 6, लेकिन पहले और आखिरी गियर की अक्ष समान नहीं है। अगर अक्ष समान हो जाती तो हम इसे रिवर्टेड गियर ट्रेन बोलते, जैसे ये एक सिंपल मैंने चित्र के द्वारा समझाया।
जैसे इसकी शाफ्ट नीचे है, ये शाफ्ट ऊपर भी हो सकती है। जैसे मैं इसको, इसी चित्र को दूसरे रूप में भी बना सकता हूं। देखिए, इसकी शाफ्ट नीचे नहीं है, इसकी शाफ्ट मान लेते हैं ऊपर, यहां पर होगी। कैसे होगी मैं समझाता हूं। मान लेते हैं इस गियर के बीच में एक छेद है, इस गियर के बीच में एक छेद है, इस प्रकार से, ठीक है। अब इस गियर की यानी डी गियर की शाफ्ट मैं बहुत पतली बना रहा हूं, इस शाफ्ट को, डी गियर की शाफ्ट इसमें से बाहर आ रही है, ऐसे। बिल्कुल अलग अलग है दोनों, ये बिल्कुल अलग घूमेगा, यानी इसके घूर्णन का प्रभाव इस शाफ्ट पर यानी डी पर नहीं होगा। डी के घूर्णन का प्रभाव इस पर नहीं होगा, क्योंकि दोनों के बीच में गैप है। तो शाफ्ट नीचे भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है घड़ी, वॉच। जो घड़ी होती है उसमें इस तरह की व्यवस्था होती है। सुई जिन शाफ्ट पर लगती है, आप यूं मान सकते हैं कि सेकंड की सुई तो इस पर लगी हुई है, ऐसे। मिनट की सुई इस पर लगी हुई है। ये अलग चक्रों से घूमेगी, ये अलग चक्रों से घूमेगी, क्योंकि उनकी अक्ष एक ही होनी चाहिए। तो आपसे पूछा जा सकता है रिवर्टेड गियर ट्रेन कहां पर यूज होगी, उदाहरण बताइए। घड़ी सबसे अच्छा उदाहरण, ठीक है। वापस रिपीट कर रहा हूं, ये कंपाउंड गियर ट्रेन का ही एक विशेष रूप है। अभी तक अपन ने जो भी देखा, ये जो गियर 1 है या गियर 1 है या 2, 3, 4 जो भी गियर्स है, इनकी जो अक्ष है या जो इनका सेंटर है, ये क्या अपनी जगह से जब ये पावर ट्रांसमिट होती है, शाफ्ट घूमती है, तो क्या शाफ्ट अपनी जगह छोड़कर कहीं जाती है? नहीं, ये अपनी जगह पर खड़ा खड़ा घूमेगा, ये अपनी जगह पर खड़े खड़े घूमेंगे, ये अपनी जगह पर, ये ऐसे ही यहां पर। यानी इनकी जो अक्ष है, इनकी जो एक्सिस है वो फिक्स है। इनकी एक्सिस अपनी जगह से नहीं हिलती। उस अक्ष के परितः, उस अक्ष के सापेक्ष सभी गियर्स अपने हिसाब से, डिजाइन के हिसाब से गति करते हैं, घूर्णन गति करते हैं। लेकिन कुछ विशेष प्रकार की गियर ट्रेन होती है जिनको हम बोलते हैं एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन या अधिचक्रीय गियर ट्रेन। उनमें कुछ गियर ट्रेन का मतलब एक गियर से दूसरा, दूसरे से तीसरा। कुछ गियर्स ऐसे होंगे जो घूर्णन गति तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ उनकी अक्ष भी चलेगी। ये ठीक वैसे ही है जैसे सूरज के चारों तरफ पृथ्वी, ये सन और ये अर्थ। पृथ्वी अपनी अक्ष पर भी घूमती है, यूं घूर्णन गति करती है, और सूरज की अक्ष के चारों तरफ ये ऐसे भी चलती है। इससे तो बनते हैं वर्ष, ईयर, इससे बनते हैं डे, दिन, इस घूर्णन गति से। यानी पृथ्वी ऐसे चलती है, ये मान लेते पृथ्वी है, ये अपने अक्ष के सापेक्ष घूम रही है, तो ये यूं भी घूमती है सन के चारों तरफ। अर्थात अगर मैं पृथ्वी को और सन को 2 गियर से रिप्लेस करूं, तो ये सन गियर है और ये प्लेनेट गियर। प्लेनेट का मतलब ग्रह जो सूरज के चारों तरफ चलेगा और खुद की अक्ष पर भी घूर्णन गति करेगा। ये वैसे ही कैसे है, जैसा मैंने चित्र में दिखाया है, सन गियर अपनी जगह पर ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो प्लेनेट गियर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। अब मान लेते हैं कि हमने इन दोनों की अक्ष को बिल्कुल ऐसे ही फिक्स कर दिया, अपनी जगह पर खड़े खड़े ही घूमेंगे, तो ये कौन सी गियर ट्रेन हो गई? सिंपल गियर ट्रेन। लेकिन यदि मैं इसको फ्री कर दूं, कौन से गियर को? प्लेनेट को, तो ये जब मैं इसको घुमाऊंगा तो यूं घूमेगा और साथ ही साथ यूं इसके ऊपर भी चलने लग जाएगा। अर्थात कुछ गियर ट्रेन में यदि कुछ गियर्स की अक्ष भी किसी दूसरे गियर की अक्ष के परितः घूमने लग जाए, तो उस ट्रेन को हम बोलते हैं एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। इसकी भी कैलकुलेशन हम अलग से लेक्चर में पढ़ेंगे। यहां पर विशेष बात ध्यान रखने की क्या है, इसमें इन दोनों के सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन को हम आर्म बोलते हैं। या तो ये काल्पनिक हो सकती है, ये फ्रीली वैसे ही घूम सकता है, या ऐसी एक कोई लोहे की पत्ती भी लगा सकते हैं जिसमें छेद है, उसमें से इसकी शाफ्ट आ रही है, इधर छेद है, उसमें से इस प्लेनेट की शाफ्ट आ रही है। तो जब ये घूमेगा सन गियर, तो ये यूं घूमेगा, तो ये अक्ष भी साथ साथ, आर्म भी इसके साथ साथ घूमेगी। अर्थात विशेष बात यह है कि यदि एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में आर्म की गति को रोक दिया जाए, अर्थात इस गति को रोक दिया जाए,
इस प्रकार से चलने को। तो ये कैसी गियर ट्रेन बन जाएगी? सिंपल गियर ट्रेन। तो यहां से ये बिल्कुल तय हो गया कि आर्म कभी भी फिक्स नहीं हो सकती। जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तब हम देखेंगे कि ये शर्त है इसकी एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन की, इसमें बहुत सारे गियर्स हो सकते हैं। ये तो मैंने 2 ही दिखाए हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, चित्र के अनुसार हमें सवाल को हल करना होता है। तो वहां पर ये जरूरी होता है कि कोई एक गियर तो फिक्स होगा। फिक्स का मतलब न तो वो रोटेशन करेगा न उसकी अक्ष घूमेगी। ठीक है, बाकी सभी गियर चलेंगे तो कोई एक गियर फिक्स होगा और आर्म कभी भी फिक्स नहीं होगी। ये 2 शर्तें बहुत जरूरी हैं इसके लिए। ठीक है, तो आज अभी अपन ने क्या पढ़ा? गियर क्या होता है, गियर ट्रेन क्या होती है, पॉजिटिव ड्राइव क्या होता है, और गियर ट्रेन के प्रकार क्या क्या होते हैं। अब इसमें 2 चीज और पढ़ लेते हैं, एक्सटर्नल गियर और इंटरनल गियर। एक्सटर्नल का मतलब बाह्य, बाहर की तरफ। इंटरनल का मतलब आंतरिक, अंदर की तरफ। क्या मतलब है हमारा यहाँ इंटरनल और एक्सटर्नल गियर से? यदि गियर जो हम देख रहे हैं उसके दांते परिधि के ऊपर की तरफ है, यानी डिस्क की ओर उसके ऊपर की तरफ परिधि पर बाहर की तरफ दांते कटे हुए हैं, जैसे सामान्य तौर पर गियर देखते हैं, गन्ना रस की मशीन में देखते हैं या और भी कहीं आपने ट्रैक्टर वगैरह में देखे होंगे, तो उनमें बाहर दांते हैं, तब तो कहलाता है एक्सटर्नल गियर। यदि कोई एक छल्ला है, धातु का एक छल्ला है और उसमें जैसे एक धातु का छल्ला है और उसमें ये अंदर दांते हैं, देखिए इसमें ये अंदर दांते हैं, इस तरह से अंदर दांते हैं, तो इसको बोलते हैं इंटरनल गियर। जब 2 एक्सटर्नल गियर मैश होते हैं, जैसा मैंने यहां पर बताया था, जब 2 गियर एक्सटर्नल गियर मैश होते हैं तो विपरीत दिशा में घूमते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरा क्लॉकवाइज। क्या, सबसे पहले तो ये बताइए, क्या 2 इंटरनल गियर मैश हो सकते हैं आपस में? उनके दांते आपस में फंस सकते हैं? 2 छल्ले हैं, 2 चूड़ियां हैं जिनमें अंदर दांते हैं, आप उनको मैश कर सकते हैं? असंभव है। इसका मतलब यह है 2 इंटरनल गियर्स कैन नॉट बी मैश विद ईच अदर। इंटरनल गियर्स को मैश ही नहीं कर सकते। इसका मतलब इंटरनल गियर के साथ किस प्रकार का गियर मैश होगा? एक्सटर्नल, जैसा यहां पर दिखाया है। ये इंटरनल गियर है तो ये एक्सटर्नल गियर है। ठीक है, कोई भी ड्राइवर हो सकता है, कोई भी ड्रिवन हो सकता है। ठीक है, तो अब यहां पर जो विशेष तौर पर ध्यान रखना है वो ये है कि दिशा क्या होगी इनके घूर्णन की। मान लेते हैं कि ये जो एक्सटर्नल गियर में दिखाया है ये क्लॉकवाइज, ठीक है, यानी इस तरह से। तो आप देखिए इसका जो दांता है वो इसके दांते को आगे धक्का देगा, अर्थात ये जो है एक्सटर्नल गियर यदि क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इंटरनल गियर भी क्लॉकवाइज ही घूमेगा। अर्थात यदि इंटरनल और एक्सटर्नल गियर का जोड़ा कहीं मैश में है, पेयर कहीं मैश है, तो दोनों की घूर्णन की दिशा समान होती है। लेकिन अगर 2 एक्सटर्नल गियर मैश हैं तो उनके दोनों के घूर्णन की दिशा विपरीत होती है। यह विशेष तौर पर हमें इनके जब सवाल करेंगे उस समय ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि जो बेसिक्स हैं गियर ट्रेन के वो आज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आप इसको, मैं इसका PDF जो है वो भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भेज दूंगा, उससे आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसे भी पढ़िएगा और साथ में ये वीडियो देखेंगे तो दोनों को आप लिंक कर कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।